पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर हैं और अफगानिस्तान मुद्दे को डिस्कस करने के लिए यूएनएससी की मीटिंग हो रही है। वो यूएनएससी जिसका आज की तारीख में अध्यक्ष है हिंदुस्तान। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समीर। ऑब्वियसली यू नो द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया। इंडिया किस तरह से इस चीज को देखता है। सबसे पहली बात यह है कि अफगानिस्तान का जो सोल्यूशन है उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा कवायद लग रही है और उसके चलते इंडिया के चेयरमैनशिप के अंडर एक स्पेशल सेशन के अंदर अफगानिस्तान डिस्कस होगा। 2 दिन तक इस पे चर्चा होनी है और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने जो गुहार लगाई थी, आई थिंक एज अ लीडर भारत ने बहुत अच्छा काम किया इसको टेबल करके। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है समीर कि अभी भी यूएन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो ये अगर मैं कहूं तो मैं शायद कहूंगा ये एक पहल होगी यूनाइटेड नेशंस को एक नई डायरेक्शन देने की अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उसको लेके। और अफगानिस्तान पहले भी कह चुका है और अभी भी कह रहा है कि वो एक सीज फायर की मांग कर रहा है थ्रू यूनाइटेड नेशंस। तो क्या वो किस डायरेक्शन में से भारत लेके जाता है ये देखना होगा समीर। बिल्कुल सज्जनहार साहब, अब सीधे सीधे पठान लैंड के वजूद का सवाल है और इसीलिए अफगानिस्तान जो है वो उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान जो कर सकता था उसने किया है। आज की मीटिंग से क्या उम्मीद की जाए? हिंदुस्तान के रुख को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान समीर इस मीटिंग को चेयर करेगा जी। अभी वो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें जो P5 मेंबर्स हैं, पांचों के पांचों जो वहां पर परमानेंट मेंबर्स हैं, अमेरिका है, चीन है, रूस है और फ्रांस है और ब्रिटेन है, ये सब होंगे। और जो और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं पूरे 15 मेंबर्स वहां पर होंगे और उसमें बात होगी जो अफगानिस्तान में क्या किया जाए। क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरी दुनिया में चिंता है। वहां पर हिंसा बढ़ रही है, वायलेंस बढ़ रहा है। बिल्कुल। और जो इसने तालिबान ने अग्री किया था, जो उसने कमिट किया था फरवरी 2020 में, जो वो सीज फायर या वायलेंस को कम करेगा या सीज फायर लाएगा, वो किसी के ऊपर अमल नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जो इसका सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक रेजोल्यूशन निकल कर आएगा वो ये आएगा जो सभी देश इसके ऊपर, तालिबान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालें। जो अगर तुम फोर्स से, अगर तुम हिंसा से, अगर तुम जोर से वहां पर काबुल में अपनी सत्ता बनाने का वो करते हो, सोचते हो, तो आपको मान्यता नहीं दी जाएगी। आपको ना तो मान्यता दी जाएगी, ना आपको किसी प्रकार से दुनिया के कोई भी देश आपको किसी प्रकार का असिस्टेंस देंगे, सपोर्ट देंगे आपके डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत ही क्लियर, अनएम्बिग्युअस और स्ट्रॉन्ग मैसेज तालिबान को जाना चाहिए वहां से और मेरे विचार से आएगा। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है समीर, जो सभी देश अपने अपने हितों को देखते हुए तालिबान से बात कर रहे हैं। परंतु अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन आता है तो तालिबान को भी मालूम चलेगा जो हमारे विरुद्ध ये सभी देश हैं, हमसे ये सभी देश ये चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में यूएनएससी का रुख क्या होता है अफगानिस्तान को लेकर, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें आज होंगी और भारत बतौर अध्यक्ष क्या कर सकता है इस पर भी सबकी निगाहें होंगी।